संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, हमारे सेवा भारती के दिल्ली प्रांत के सह संगठन मंत्री श्री सुनील कुमार जी, हमारे संगठन मंत्री श्री हेमंत जी, साथ में विजेंद्र जी, आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर संस्थान की तरफ से हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री एस पी अग्रवाल जी, हमारे ट्रेजरर आनंद जी, रजनीश गुप्ता जी, अग्रवाल साहब और हमारे त्रिपाठी जी, सब लोग मौजूद हैं। सबका इस सभागार में स्वागत है तेवतिया जी का। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ये संस्थान जो जिस प्रकार के लगातार सेवा के कार्य करता है पिछले अपने 25 साल से स्थापना के आरंभ से ही, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है जिसमें डिजिटल साक्षरता संकल्प अभियान के तहत सेवा भारती के माध्यम से 95 बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर दिए जाएंगे। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग इस विषय में हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। सेवा का, संघ का कोई भी कार्य होता है, कोई भी प्रकल्प होता है, किसी का भी कोई कार्य हो तो हमारा संस्थान भी उसके लिए तैयार रहता है और इस कार्य के अंदर, सेवा के कार्य के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। तो सब लोगों का स्वागत है और मैं चाहूंगा कि इस मौके पर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग अपने विचार रखें और अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद। सेवा के इस पुनीत कार्य में लगातार लगे हुए सेवा भारती के सभी पदाधिकारी हमारे प्रांगण में आए हैं और सेवा के कार्य में हम भी कुछ सहयोग कर सकें। थोड़ा बहुत हर साल हम करते रहे, पर इस बार थोड़ा माननीय हेमंत जी, सुखदेव जी, इनके आग्रह पर हमने कहा था 100 कंप्यूटर पूरे ले लो, पर उनकी आवश्यकता 95 की थी। इसलिए 95 ही कंप्यूटर जो बिल्कुल ठीक अच्छी हालत में काम दे सकेंगे 3, 4, 5 साल, वैसे आज हम भेंट कर रहे हैं ताकि दिल्ली की सभी सेवा बस्तियों में इनके माध्यम से उन छात्रों को, छात्राओं को प्रैक्टिस करने का, काम करने का अभ्यास हो सके जिनकी अपनी स्थिति खरीदने की नहीं होती। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो डिजिटल शब्द था, इसको बिल्कुल एक सामान्य शब्द बना दिया और इतनी ट्रांजैक्शन, जब जर्मन, फ्रांस के लोग भी सुनते हैं कि इतने करोड़ ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं तो उनको आश्चर्य लगता है। और इसके सबसे ज्यादा लाभ तो कोरोना काल में हुआ, जब भारत के सरकार ने जो भी कुछ भेजना चाहा वो भेजने में समर्थ हो पाई। और आज लगभग 70 करोड़ ऐसे बैंकों में अकाउंट खुल गए जो कभी जिनके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और राष्ट्रीयकरण होने के 50 साल के बाद समझ में आया कि राष्ट्रीयकरण किया था जिन लोगों को बैंक तक लाने के लिए, उनको अगर 40 करोड़ तो कभी बैंक के आसपास भी नहीं गई थी। तो आज वो उल्टा होना शुरू हो गया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, परंतु बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं कई बार सोचता हूँ मैं आखिरी बार कब गया था बैंक, तो हर चीजें डिजिटल और इस सारी इतनी हो गई है कि जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ते। बल्कि बैंक मैनेजर पीछे बोल रहा था हमारे उसको अनिल को कि बाबूजी कभी कभी तो आ जाएं तो अच्छा है, हमारा बैंक क्लोजिंग है जैसे 30। तो हर बैंक की एक अपेक्षाएं होती हैं कि थोड़ा बैलेंस हो गए। पहले लोग आते थे तो हम भी रिक्वेस्ट कर लेते थे, कोई आता ही नहीं तो डिपॉजिट के लिए कैसे छोड़े। हमारे रजनीश जी तो बैंक में बड़े अधिकारी रहे हैं, तो आप सब लोग इस अच्छे काम में लगे हुए हैं। और मेरे एरिया में एक अभावग्रस्त बस्ती थी आनंदवास, जिसको आम भाषा में शकूरपुर बोलते हैं, तो वहाँ कंप्यूटर का पूरा, मेरा कजन था, मौसी का लड़का, उसने एक पूरा सेंटर खुलवाया था मुकेश ने। और फिर हमने भी माँ की याद में भी अच्छी सेवा देखा इन बस्तियों में हो रहे, उनके रिजल्ट भी आ रहे। तो सेवा भारती से मेरा जुड़ाव लगभग 1978 से है। कर्नाटक में जन्मे, क्वालिफाइड इंजीनियर,
पर उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इतने पढ़े लिखे हैं और कर्नाटक के बिल्कुल बिल्कुल वैसे कुर्ता धोती जैसा सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश बिहार में पहनते हैं। दिल्ली आके दिल्ली में सेवा का कार्य पहली बार शुरू हुई थी और उस कार्य को अखिल भारतीय स्वरूप तो इतना बड़ा मिल गया कि अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सेवा के कामों पे क्रिश्चियन का जो एक मोनोपोली मानते थे वो टूटी है और इस समय हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत योगदान दिया है। विष्णु जी, मुझे आज भी याद आता है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर 20-20 फुट गहरी जगह एक भट्टे वालों ने भेंट की थी। 20 फुट मिट्टी उठी हुई थी, उसका रास्ता दिल्ली से खुल जाए इसके लिए मेरे पास आए थे। दिल्ली नगर निगम का मैं सदस्य था उसमें। जगह की ऑनरशिप यूपी की, उसके अंदर सेवा धाम जो आज बना है, कभी उधर जाए तो नगरी से थोड़ा लेफ्ट को जाएं, देखने लायक जगह है। तो कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे उसके लिए नक्शे पास हुए, कैसे उसके लिए सीमेंट चाहिए और फिर दिल्ली से सड़क चाहिए। तो अधिकारियों से अच्छे संबंधों का फायदा ये रहा कि हमारे इंजीनियरिंग चीफ थे जी.आर. अंबानी साहब, बोर्ड अफसर था, समझ में आ जाए तो। और फिर पाकिस्तान वाले हिस्से से आए हुए लोगों को ये तो जल्दी समझ आ जाता है कि उजड़ने से क्या क्या, पाकिस्तान बनने से क्या क्या हानि हुई थी। मुझे याद है आज भी, अग्रवाल जी तो वहाँ बाद में कमिश्नर भी रहे, 40 लाख रुपए की एक सड़क हमारे कहने से उन्होंने 2-3 साल में सैंक्शन करके बना के दिखा दी और सुलभ हो गया। आज आपको लगता है कि वो दिल्ली में है या उत्तर प्रदेश। चुपचाप काम करने वाले अनेकों लोग हैं, उन्हीं के कारण अखिल भारतीय स्वरूप मिला और हमें सौभाग्य मिला कि उनकी अंतिम सांस भी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में 2 बार एडमिट हुए। और मुझे आज भी याद आता, माननीय अशोक सिंघल जी पास में बैठ के उनके पैर सिर पहले जैसे बड़े करते थे, फिर थोड़ा पैर, उनको पता था कि अंतिम लगभग वो है मेरा समय। और केएल राठी ग्रुप के दीपक राठी, HK राठी कह के मरे थे कि दीपक ये विष्णु कभी भी आ जाए तो सरिये जितना मांगे सेवा भारती के लिए, कभी इसको ना नहीं होनी चाहिए और कभी इससे रुका नहीं देना। उस वचन को उन्होंने निभाया और अंतिम क्षणों में दीपक और उनकी पत्नी 10 दिन महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में रहे और बार बार मुझे आग्रह करें, भाई साहब जमा कराना है, कुछ जमा कराना। मैं, यार विष्णु जी जितने दीपक तेरे उतने मेरे, हमें ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसके लिए भाई पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। उस सेवा और हो तो बताओ। मन से सेवा करने वाला, उसको लेना देना नहीं, कोई रिश्तेदारी। ऐसे लोगों के कारण ये देश आगे बढ़ा है। इन सभी लोगों को मेरा प्रणाम भी, और ये स्वस्थ रहें और इसी ढंग से सेवा करते रहें और हमारे इंस्टीट्यूट्स को, हमारे संस्थान को भी अवसर देते रहें। तो राष्ट्र के इस यज्ञ में हम भी थोड़ा थोड़ा योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और आते रहें, कोई न कोई सेवा का काम बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी। आपका सार्वजनिक जीवन में एक लंबा अनुभव है और जिसका लाभ हमारे संस्थान को लगातार मिलता रहता है। अब मेरा निवेदन है माननीय सुखदेव जी से कि वो सेवा भारती दिल्ली की तरफ से जो है कुछ कार्यों पर प्रकाश डाल। भरत भूपर समाजवाद के वास्तविक प्रणेता, इस देश को वैभवशाली, समृद्ध, सुखी, संपन्न और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महाराजा अग्रसेन के वंशज और उनके नाम पर भारत निर्माण के रूप में जुड़े हुए एक अभिनव संस्थान महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, अन्य पदाधिकारीगण, दिल्ली सेवा भारती की तरफ से
मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। आप सबको सादर प्रणाम। सेवा भारती, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि 78-79 से सेवा के कार्य में लगी हुई है और ये देश के अंदर एकमात्र ऐसा संस्थान है, और भी होंगे, लेकिन इतने बड़े स्वरूप में पूरे देश में इस समय लगभग 1.5 लाख से अधिक सेवा के कार्य चल रहे हैं और वो सभी कार्य किसी सरकारी सहयोग से नहीं चल रहे, समाज के सहयोग से चल रहे हैं। सेवा भारती प्रारंभ काल से ही सरकार से कोई सहयोग लेने का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। कोई स्थायी निर्माण के अंदर अगर कोई सरकार का सहयोग मिला है तो अलग है, अन्यथा मैक्सिमम प्रयास यही रहता है कि समाज के जो साधन संपन्न लोग हैं और जिनकी सेवा के कार्यों में रुचि रहती है, जो समाज को आगे बढ़ना और समाज समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, ये भारत माता परम वैभव को प्राप्त हो, ऐसा भाव रखने वाले समाज के जो संपन्न लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनका सहयोग लेकर ही अपने सेवा कार्यों को और आगे बढ़ाती है। और जिस स्कूल का भी डॉक्टर साहब ने चर्चा की है, उससे तो अब तक कई सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी पदाधिकारी ऐसे निकले हैं और इस समय बड़ा अच्छा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। सेवा भारती दिल्ली बच्चे के पैदा होने से लेकर और अपने पैरों पर पूर्ण रूप से स्वावलंबी होने तक सेवा के कार्य करती है। हमारा एक प्रकल्प है मातृ छाया। बच्चे को पैदा होते ही जब माँ बाप छोड़ देते हैं, हॉस्पिटल में छोड़ दिया, सड़क के किनारे छोड़ दिया, किसी पालना घर में छोड़ दिया, थाने के आगे छोड़ दिया, और जैसे जैसे अब मैं क्या कहूँ, समाज में गिरावट कहूँ या क्या कहूँ, अब आजकल तो कूड़े के ढेर में भी छोड़ देते हैं। तो वो जो बच्चे मिलते हैं, उन बच्चों को हम लेके आते हैं, उनको संभालते हैं, उनका लालन पोषण करते हैं और फिर ऐसे निसंतान दंपत्ति जिनकी विवाह को समय हो गया है और अभी बच्चे नहीं हुए हैं, उनके घरों में कोई बच्चे की किलकारी गूंजे, ऐसी दंपत्तियों को वो बच्चे हम गोद देते हैं और सरकार के नियमों के अंतर्गत देते हैं। कारा में लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां से उनकी रिकमेंडेशन आती है, तब वो बच्चों को हम और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित उसके अंदर जाए और सारी अपनी तसल्ली करने के बाद उन बच्चों को गोद देते हैं। अब तक लगभग 1150 से अधिक बच्चे और वो हम गोद दे चुके हैं और वो दिल्ली में भी हैं, दिल्ली से बाहर भी हैं, कुछ बच्चे विदेश में भी हैं। वो कहते हैं कि सब अपनी किस्मत लेके आते हैं। पैदा करने वाले तो फेंक दिया था कूड़े के ढेर में, लेकिन बच्चा आज घूम रहा है यूरोप के किसी अच्छे से शहर में, ये उसकी किस्मत है। सेवा भारती उसके अंदर एक सेतु का काम करती है। इसके बाद एक हमारा प्रकल्प है गोपाल धाम। नंदकिशोर जी को बड़ा ध्यान हुआ जब जम्मू कश्मीर में आतंक अपनी चरम पे था, तो सेना का सहयोग जो वहां के स्थानीय लोग करते थे, आतंकवादी उनको अपना शिकार बना लेते थे। तो जब आतंकवादी शिकार बनाते थे तो वहां के उन सहयोग करने वाले लोगों में बड़ा भय रहता था। तो सेना ने उनको आश्वस्त किया था कि तुम्हारे बच्चों की देखरेख हम करेंगे, राष्ट्र निर्माण के अंदर तुम्हारा एक बड़ा योगदान है, आपके कारण ही हमें जो आतंकवादियों के इनपुट मिलते हैं, आप अपना काम करें। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों की चिंता है, हम सरकार का सहयोग करेंगे। तो उस रेजिमेंट ने जो उस समय थी वहां पर, उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं, आपके बच्चों की चिंता मत करिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो जो रेजिमेंट के पास 300 से ज्यादा बच्चे हो गए और मिलिट्री का नियम है कि कुछ समय के बाद वो रेजिमेंट को शिफ्ट कर देते हैं। अब जब उस रेजिमेंट को जम्मू से शिफ्ट किया जाने लगा तो ये लगा कि अब ये 300 बच्चों को लेके कहाँ जाएं, कह तो दिया। और मेजर विशंबर दयाल उस रेजिमेंट के उस समय जनरल थे, वो अभी भी जीवित हैं और अच्छे स्वस्थ हैं, टीवी पर भी आते रहते हैं डिबेट्स में। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को संपर्क किया,
कई क्रिश्चियन संस्थाएं पहुंची, कई मुस्लिम संस्थाएं पहुंची, लेकिन ये था उनके दिमाग में, वो संघ के संशय नहीं थे मेजर बिशप बर्दयाल। तो उनको ये था कि इनके भविष्य को अच्छा कौन बना सकता है, ये देश के अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये काम कौन कर सकता है। तो फिर किसी ने बताया, तो उस समय संघ के तत्कालीन प्रांत प्रचारक माननीय इंद्रेश जी, वो जम्मू कश्मीर के प्रांत प्रचारक थे, वो उनके पास गए, उनके सामने अपना विषय रखा और इंद्रेश जी ने फिर दिल्ली सेवा भारती को संपर्क किया और माननीय विष्णु जी और लाला राम गोपाल जी, ऐसे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, लाला राम गोपाल जी पीछे चित्र लगा हुआ है। हाँ ये बिल्कुल लाला राम गोपाल जी का चित्र लगा हुआ है पीछे, और उनके बेटे रमेश जी तो बड़ा अच्छा जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब से, भूमि पूजन उन्होंने ही किया था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अपन ये गोपाल धाम शुरू करेंगे। वो गोपाल धाम लाला राम गोपाल जी के नाम पे ही शुरू किया हमने, और वो 300 बच्चों को लेकर आए। वो बच्चे भी आज देश के बड़े अच्छे नागरिक हैं और बड़े अच्छे अच्छे इस समय सब सेट हैं, सब घर परिवार वाले हैं, और वो तब से गोपाल धाम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। 1 कक्षा से लेकर 6वीं कक्षा तक वो बच्चा 5वीं कक्षा तक वहां पढ़ता है। 5वीं के बाद 6ठी से 12वीं तक उसको हम सेवा धाम के अंदर, जिसका भी विष्णु जी ने जिक्र किया, निःशुल्क पढ़ाई होती है वहां पे। इस समय में लगभग 20-21 प्रांतों के 300 विद्यार्थी वहां पर और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर बच्चा पढ़ना चाहे, 12वीं के बाद वो कॉलेज में जाता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है या कोई और करना चाहता है आगे, तो वजीराबाद में हमने एक छात्रावास ये प्रारंभ किया हुआ है, स्वामी प्रकाशानंद छात्रावास। उस छात्रावास का संपूर्ण रूप से संचालन ये सेवा धाम से निकले हुए जो छात्र हैं, पुराने छात्र जितने भी हैं, उन्होंने पुरातन छात्र परिषद बना रखी है और वो उसका संचालन करते हैं। वो उन बच्चों को गाइडेंस भी देते हैं, और वो इसके बाद फिर दिल्ली सेवा भारती लगभग प्रतिवर्ष, पिछले वर्ष हमने 176 सामूहिक विवाह किए आप सबके सहयोग से। तो उनका हम शादी भी करने की हिम्मत रखते हैं, वो अगर चाहें तो उनकी शादी करते हैं, नहीं तो वो अच्छी सर्विस किसी के लग जाती है, अच्छे व्यापार में हो जाता है। तो सेवा धाम से निकले हुए हमारे 2-3 विद्यार्थी अच्छे व्यापारी भी बन चुके हैं, बड़े अच्छा वो बिजनेसमैन भी हैं। तो इस प्रकार से ये चली चलती है। तो अपने पैदा होने से लेकर कैडर में खड़े होने तक ये हमारा काम चलता रहता है। और ये जितने भी प्रकल्प चलते हैं, हमारा डायलिसिस सेंटर चलता है अशोक विहार तिलक नगर में। डॉक्टर साहब तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के बहुत सब करता धरता रहे हैं, इनको पता होगा। डायलिसिस की जो कॉस्ट है आप सब लोगों को भी पता है, लगभग 1600-1700 की उसकी आज कॉस्ट है, वो घर में पड़ती है, लेकिन हम वहां पे 900 रुपए में डायलिसिस करते हैं सामान्यतः सब। कुछ लोग आ जाते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट देते हैं, 50% किसी को देते हैं, कोई कहता है कि बिल्कुल नहीं दे पाएंगे तो उसका भी, लेकिन मतलब आने के बाद उसकी डायलिसिस जरूर होगी। हमारे वहां पे पैथ लैब है, जो लाल पैथ के पास है, सीमेंस की सारी मशीनें वो हमारे पास है, और बहुत अच्छे सब प्रकार के जो टेस्ट हैं वो वहां पर करते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे परिवर्तन के कार्य, लगभग इस समय हमारे 160 सिलाई सेंटर हैं और 32 कंप्यूटर सेंटर हैं, बालवाड़ी और बाल संस्कार केंद्र ये हमारे लगभग 200 चलते हैं। तो ऐसे 600 के 650 के आसपास हमारे सेवा के कार्य पूरी दिल्ली में और इस समय हम चला रहे हैं, और वो सब आप जैसे लोगों के सहयोग से चल रहे हैं। मतलब जैसे शकूरपुर में जिक्र किया, हमारा JBLO के अंदर केंद्र टूट गया था, हम डॉक्टर साहब के पास गए, इन्होंने पूरा नया बनवा के दिया। तो आपके ही परिवार की तरफ से समर्पित है वो केंद्र। और इस प्रकार से समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज सेवी हैं बड़े, वो सब इस तरह के कार्यों में हमारा सहयोग करते रहते हैं, और ये सेवा कार्य पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। अभी हमने 2-3 बड़े अच्छे डॉक्टर साहब प्रयोग किए हैं। हमारे को ये डिमांड आई कि भाई कैब के अंदर, जो आजकल कैब बहुत चल गई है, तो उसमें महिला ड्राइवर नहीं होती, जो बहनों को अकेले जाना होता है, तो रात के समय शाम के समय वो ड्राइविंग कैसे करें। घरों से भी डिमांड आने लगी, सबके घरों में कारें होती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि भाई कोई महिला ये कर रहा है, क्योंकि बाद में पत्नी को, बेटी को, इनको जाना होता है तो मिल जाए। तो इस दिशा में हमने और एक प्रकल्प शुरू कर दिया है और बहनों को ड्राइविंग सिखानी शुरू की है। ब्लू कैब से हमने टाई अप कर लिया है। पहला बैच हमारा 20 बहनों का वो तैयार हो गया है,
5 के लाइसेंस बन गए हैं, 11 के इन प्रोसेस हैं, बाकियों को भी हम लाइसेंस बनवा रहे हैं। और ब्लू कैब ने 5 बहनों को सर्विस दे दी है और वो सब इस समय 20-22 हजार रुपए कम से कम मिनिमम कमा रही है। हमने सारा ग्रुप के साथ एक कोलैबोरेशन किया, एक फैशन डिजाइनिंग सेंटर शुरू किया 1.5 साल पहले। हमने उनको आग्रह किया था कि हमारी सिलाई की बहनों को आप नौकरी दे दीजिए। उन्होंने 8-10 बहनों को बुलाया, उन्होंने कहा इसको कुछ नहीं आता, आपने जो सिखाया है वो हमारे हिसाब से जीरो, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कुछ नहीं आता। तो हमने कहा भाई साहब आप सिखा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ट्रेनर भेज देंगे। तो उन्होंने ट्रेनर भेज दिया, उन्होंने कहा मशीनें भी नहीं। हमने कहा मशीनें भी आप दे दो। तो जैसे आज आप कंप्यूटर दे रहे हो, उन्होंने हमको पुरानी कुछ मशीनें दे दी, वो मशीनें भी दे दी, ट्रेनर भी दे दिया। अभी 1.5 साल के अंदर 152 बहनें और वो काम कर रही हैं अलग अलग कंपनियों के अंदर और मिनिमम सबकी 15,000 से अधिक सैलरी है। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे परिवर्तन के काम ये भी आप सब लोगों के सहयोग के आपके माध्यम से और सेवा भारती दिल्ली के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी हमारे जो कंप्यूटर सेंटर हैं अब उसके अंदर दिक्कत आने लगी थी। हम बहुत लंबे समय से कई सारे लोगों से हम संपर्क कर रहे थे कि भाई साहब किसी से 2 मांग रहे थे, किसी से 4 मांग रहे थे। तो हमने कैलकुलेशन की 90-95 कंप्यूटर हमें चाहिए और सहयोग से, क्योंकि यहाँ से हमको पहले भी सहयोग मिलता रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा है। और डॉक्टर साहब के तो कहीं ना कहीं हमारा हमेशा वो रहता ही है इनका बर्दाश्त। तो हेमंत जी के माध्यम से बातचीत पहुंची और फिर बातचीत में तो हेमंत जी ने बताया कि भाई साहब वो तो सारे ही दे देंगे, लगभग 95 कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो 95 महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। तो ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि जिन बच्चों के पास ये कंप्यूटर पहुंचने वाले हैं अब हमने कुछ उनको जो ना प्रोफेशनल कोर्स भी सिखाने शुरू किए हैं। वो सब बच्चों को हमारा प्रयास रहता है कि भाई कम से कम 20-25 हजार रुपए महीने के वो कमा सके, इस लायक उसको बनाए। और ये जो कंप्यूटर सेंटर हमारे चलते हैं, इन कंप्यूटर सेंटर से प्रति वर्ष 500-600 बच्चे इस लायक निकलते हैं कि उनको कहीं ना कहीं समाज में नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है। तो इतने सब परिवारों को और रोजगार देने में, उन सब बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने में अदृश्य रूप से आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप ये जो कंप्यूटर दे रहे हो आपने तो देकर अभी समाप्त कर दिया काम, ठीक है, आपको लगा कि हमने दे दिया कंप्यूटर, लेकिन इन कंप्यूटर से आपने इतना बड़ा काम कर दिया है, इतने बच्चों को रोजगार मिलेगा और उन सबके जो दुआएं हैं, उन सबकी जो शुभकामनाएं हैं वो अदृश्य रूप से जो आप लोगों तक पहुंचती है। तो कभी कुछ बुजुर्गों ने मेरे को बताया है कि भाई मैं अभी एक जगह कहीं था तो ऐसे एक चर्चा चली, तो अग्रवाल समाज इस विषय में बहुत अग्रणी रहता है। शायद आप लोगों को पता नहीं, कितनों को पता है कितनों को नहीं। डॉक्टर साहब को तो सारी जानकारी होगी क्योंकि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हम तो उनसे सुनते रहते हैं। लेकिन मेरे को एक बड़ी अच्छी बात मुझे पता लगी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुसलमानों में जो धर्म परिवर्तन करके चले गए, क्रिश्चियनों में आपको बहुत सारे गोत्र मिल जाएंगे, ये मलिक है, राणा है, कई सारे गोत्र ऐसे जो मुसलमानों में मिलेंगे। तो जब इस देश में धर्मांतरण चल रहा था तो उन्होंने कहा आपको किसी दूसरे धर्म के अंदर जो अग्रवालों के जो गोत्र हैं 17 साढ़े 17 गोत्र, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे यहां से अग्रवाल जितने भी हैं वो कहते हैं कि बणियों ने धन दे दिया लेकिन धर्म नहीं दिया। तो समाज में ये एक बहुत बड़ा योगदान है। पता नहीं आप में से कितनों को इस बात की जानकारी है, कितनों को नहीं है, लेकिन इसका भी आपको अध्ययन करना चाहिए कि धन दिया है। महाराणा प्रताप को भी आवश्यकता मिली तो भामा शाह जी ने सारा धन दे दिया राष्ट्र के लिए। तो ऐसा नहीं कि केवल कमाकर अपने लिए किया है, अपनी ही फैक्ट्रियां कोठियां खड़ी करी हैं। समाज को भी अग्रवाल समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और धर्म को बचाने में भी आप सब लोगों का बड़ा एक अहम योगदान है कि किसी भी बनिए ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो कहे कि भाई धन ले जा लेकिन धर्म को छोड़ दे। तो धर्म के लिए धन का दान देना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन के चक्कर में धर्म बदलते हैं, लेकिन आप सब इस बात के लिए धन्य हैं कि आपके पूर्वजों ने आपको एक ऐसे संस्कार दिए हैं कि आपने धर्म के लिए और अपना धन दिया है। तो ऐसे सब लोगों के द्वारा और इस तरह के पुनीत कार्य में आप सबका जो सहयोग सेवा भारती को मिल रहा है, तो मैं सेवा भारती परिवार की तरफ से आप सबको हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।
सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। और अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर नंदकिशोर गर्जी से और अपनी टीम से कि मोमेंटो देकर डॉक्टर साहब स्वागत किया जाए सभी अतिथियों का। एक भेंट की है हमने। हमारे यहाँ कंप्यूटर लगभग 1500 प्लस कंप्यूटर हमारी लैब्स में हैं। उनमें से हर 3-4 साल में हम कंप्यूटर बदलते रहते हैं कि उनका रीमॉडल, नए मॉडल आ जाते हैं या उनमें अपग्रेडेशन करना हो। तो इस बार हमने लगभग 100 कंप्यूटर ऐसे जो काम में आ सकते हैं वो सेवा भारती के भेंट किए, ताकि उनके जो 35 सेंटर दिल्ली में चलते हैं उसमें वहाँ वो उन छात्र छात्राओं को जो अभावग्रस्त हैं, जिन्होंने कंप्यूटर के नहीं देखा है या नहीं सीखा है, उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमें ये जो चीज़ हमारी 10-12 हज़ार की बिक जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता था। तो हमारे इंस्टीट्यूट का शुरू से एक निर्णय है कि ऐसी चीज़ें जो काम आ सकती हैं समाज की, उसको हम बेचेंगे नहीं, उसको दान स्वरूप में ही देंगे, भेंट स्वरूप देंगे। इसीलिए आज 95 कंप्यूटर हमने भेंट किए हैं। आशा करते हैं कि इनके माध्यम से हज़ारों बच्चे जो साक्षरता को, डिजिटल साक्षरता, उनको सीखने का अवसर मिलेगा।